नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं MX प्लेयर पर रिलीज हुई 30 सितंबर को एक थी बेगम पार्ट 2 वेब सीरीज़ के बारे में। पार्ट 1 इसका 1 अप्रैल को रिलीज हुआ था इसी साल, और 4-5 महीने के बाद पार्ट 2 रिलीज हुआ है। इसकी जो मुख्य अदाकारा हैं जिनका नाम है असरा भाटकर, जिनका रोल निभाया है अनीता साठे जी ने, और ये जहीर भाटकर की वाइफ होती हैं जिनका नाम होता है अंकित मोहन। तो सीज़न 1 में क्या होता है कि अंकित आनंद जहीर भाटकर जी का हत्या हो जाती है, जिनका बदला लेने के लिए असरा भाटकर अनीता साठे जी किसी भी हद तक जाने का प्रयास करती हैं, और ये पता करती हैं कि कौन कौन जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो इनकी हत्या में शामिल थे। और ये वहाँ पर एक बार डांसर होटल में जाकर सपना नाम लेकर बार डांसर का काम करती हैं, और पता करती हैं कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें से 1-2 की हत्या ये सीज़न 1 में ही कर देती हैं। उसके बाद कुछ अज्ञात लोग, जो सीज़न 1 के पार्ट जो लास्ट पार्ट होता है उसमें कुछ अज्ञात लोग आते हैं कि चाकू गोद के हत्या करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये उस टाइम पर लगता है कि पूरा पार्ट 1 ख़त्म हो गया है, सीज़न 1 ख़त्म हो गया है, क्योंकि इनकी हत्या हो गई है, अब इनका काम अधूरा छूट गया है। लेकिन पार्ट 2 में वहीं से शुरुआत होती है। जो अज्ञात लोग हत्या करने आते हैं, कुछ देर बाद इनकी साज़ेश चलती हैं, और जिन्होंने इनसे दूसरी शादी कर रखी होती है इंस्पेक्टर विक्रम भोसले जी से, वो उनको ले जाकर इनका इलाज करवाते हैं, और वहाँ पर इनको डॉक्टर साहब से मिलकर मृत घोषित करवा देते हैं। फिर इनको ले जाकर एक गुप्त स्थान पर इनका इलाज करते हैं, जहाँ पर सही हो जाती हैं। और लेकिन इनके दिमाग में ये होता है कि अपने पहले पति के हत्यारों को सज़ा दिलवाना या उनको जान से मार देना। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये अपना एक नई पहचान बनवाती हैं। लीला पासवान, एक ड्रग डीलर और एक फर्जी पासपोर्ट बनाने वाला एक नाइजीरियन एक बंदा होता है जिसका नाम होता है मॉरिस, उससे ये अपना ये सब काम करवाती हैं, और उसके बाद ये वहाँ से निकलती हैं। जैसे ही निकलती हैं, वहाँ पर एक वैश्याओं का ग्रुप होता है जिसे पुलिस अरेस्ट कर रहा होता है। ये वहाँ पर अरेस्ट हो जाती हैं, और उसी पासपोर्ट के आधार पर इनको वहाँ से छोड़ दिया जाता है, नए नाम के आधार पर। अगर असरा भाटकर नाम वहाँ पर निकल जाता तो हो सकता है कि उनको वहाँ पर अरेस्ट हो जाती हैं। फिर वहाँ से वापस आती हैं, और उसके बाद फिर अपना सब ताना वाना बुनना शुरू कर देती हैं कि कैसे उनको वहाँ पर मारूंगी, जितने और भी लोग हैं। फिर उसके बाद जो मुंबई में सारा काम मकसूद जी का संभाल रहे हैं, उनका नाम नाना मात्रे, उनका और मकसूद के बीच में ही कुछ अनबन हो जाती है, जिसकी वजह से वो शकील अंसारी नामक एक बंदे को भेजता है पूरे मुंबई में नियंत्रण करने के लिए। वो भी नाना मात्रे के घर से ही ऑपरेट करता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ गैंगस्टर ऐसे होते हैं जो कि अपना नाम करने के लिए उठ रहे होते हैं। उन्हीं में से एक होते हैं अश्विन सुरवे, और अश्विन सुरवे से इनकी मुलाकात होती है असरा भाटकर की, और वो उनके साथ रहने लगती हैं, उनके कुछ काम करती हैं, उनको कुछ गांजा का प्रोडक्ट उनको ला के देती हैं, पूरे मुंबई में वितरित करवाती हैं। लेकिन गांजा जहाँ से मिल रहा होता है, वहाँ स्टार्टिंग में इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई गांजा देने वाला इनको था नहीं। जो गांजा का मेन सप्लायर था मुंबई में, उनका नाम था नारी खान, जो कि हिमाचल के जग्गी नाम के एक व्यक्ति से ये गांजा लेता था। तो इन्होंने ये बोला असरा भाटकर ने कि जो गांजा देता है, आप सीधे वहीं से क्यों गांजा नहीं लेते। तो वहाँ पर अनीता साठे यानी कि असरा भाटकर वहाँ जाती हैं, और जग्गी को मार कर वहाँ के जितने भी किसान होते हैं उन सभी से डबल पैसे में गांजा खरीदती हैं, और उसके बाद वो सारा गांजा लाकर यहाँ पर बेचने का प्रयास करती हैं। जब पहली बार गांजा लेकर आ रहे थे 10 लाख रुपए का, तो किसी ने शकील अंसारी ने पुलिस क्राइम ब्रांच को बता दिया कि ऐसी बात है, और हिमाचल से एक ट्रेन में कोई 10 लाख का गांजा लेकर आ रहा है। तो जो इनके दूसरे हस्बैंड होते हैं इंस्पेक्टर विक्रम भोसले, वो वहाँ पर रहते हैं। फिर ये अपनी बड़ी सफाई से बुर्का पहनकर, और जो कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं उन्हीं के जो बैग में वो गांजा रख कर वहाँ से निकल जाती हैं, और सक्सेसफुल तरीके से गांजा यथास्थान पर पहुँचा देती हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनके पास एक फ़ाइल होती है असरा भाटकर के पास, जो कि विक्रम भोसले के घर पे छूट जाती है, और उसी को लेने के लिए जाती है। उसी बीच वहाँ पर जो नए एसीपी होते हैं कुरैशी, जो इनका पूरा केस संभालते हैं। ये कुरैशी साहब बहुत ही ऊंची चीज़ है, क्योंकि आपको मैं लास्ट तक पता चलेगा कि क्या क्या इन्होंने किया था, और इनका उद्देश्य था असरा को पकड़ने का। और लेकिन ये किसके लिए पकड़ रहे थे, ये लास्ट में पता चलेगा। तो उसी समय जाती हैं, और ये वहाँ पर
फ़ाइल ले लेती हैं। फ़ाइल लेने के बाद जैसे ही फ़ाइल लेती हैं तब तक ये वहाँ से कुरैशी साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और कुरैशी साहब के पहुँचने के कुछ ही देर बाद विक्रम भोसले जो कि सस्पेंड हो चुके होते हैं इसी कारण कि अशरफ भाटकर इनके हाथ से निकल गई हैं, पुलिस तक उन्होंने पहुँचाए नहीं उनको, तो कमिश्नर साहब उनको सस्पेंड कर देते हैं। ये दारू वारू पी के अपने घर पहुँचते हैं, वहाँ पर कुरैशी जी को देखते हैं तो थोड़ी बहुत गाली गलौज होती है, थोड़ा सा सेक्सुअल कंटेंट भी इसके अंदर मिक्स है और वहाँ पर पहुँचने के बाद उनके बीच में कुछ कहा सुनी होती है और ये दारू के नशे में होते हैं, अपने बेड पे जाकर सो जाते हैं। फिर अशरफ भाटकर वहाँ से निकलती हैं, इनको देखती हैं, आँखों में आंसू होता है, क्यों होता है ये कुछ पता होता नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती हैं और किसी तरह से पुलिस वालों को और नेता लोगों को पता चल गया था कि अशरफ भाटकर के पास कोई फाइल है जिसमें बड़े-बड़े लोगों का नाम है। उसी को मेन उद्देश्य यही होता है कि अशरफ भाटकर तो सिर्फ एक बहाना था, मेन ये था कि वो फाइल किसी भी तरीके से पुलिस कमिश्नर को चाहिए होती है बस। और अशरफ भाटकर का मेन मकसद होता है कि दुबई पहुंचकर मकसूद जी को टपका दिया जाए। उसके बाद क्या होता है, जो गैंगस्टर नए गैंगस्टर हुए थे अश्विन सुरवे, वो मुख्यमंत्री जी के खास हो जाते हैं जो पाटिल साहब हैं वो मुख्यमंत्री जी के खास हो जाते हैं और सारे काम वो अश्विन सुरवे से करवाने लगते हैं। अश्विन सुरवे को भी थोड़ा सा लगने लगता है कि अब वो मुंबई पे एक छत्र राज करने लगेंगे, लेकिन एक छत्र राज मकसूद महाराज का था और मकसूद महाराज ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके हाथ से सारा काम जो चीज़ों में बांट रखे थे नारी खान को ड्रग्स का, किसी को कुछ तो वो हाथ से निकल जाए। तो वो भाई साहब वहाँ पर जो है थोड़ा सा परेशान होते हैं नारी खान, वो फिर बात करवाते हैं अपने उन्हीं लोगों से यानी कि मकसूद जी से। इन लोगों की मीटिंग फिक्स होती है नेपाल में, वहाँ पर मकसूद को देखकर अशरफ भाटकर एकदम से सहम उठती हैं, उनको लगता है कि वहाँ मार दें, लेकिन वहाँ पर वो एक खुद शिकार हो जाती हैं अगर वहाँ पर ही कुछ ऐसा प्रयास करती तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर करती हैं। लेकिन हाँ, ये वहाँ पर जवाब ज़रूर देती हैं कि अगर मैं आपका प्रस्ताव ना मानूँ तो क्या होगा। तो मकसूद महाराज बस इतना पूछते हैं कि इन मोहतरमा का तारीफ़ लोग बताते हैं कि ये क्या कहते हैं लीला पासवान है, जैसा कि इन्होंने दूसरा नाम दूसरी पहचान बनाई थी। बस वहाँ से लोग निकल जाते हैं और बात मान लेते हैं कि अब ये लोग मकसूद के अंडर में काम करेंगे और ये सब करने के लिए इनको मुख्यमंत्री साहब पाटिल जी ने नेपाल भेजा हुआ था। वहाँ से निकलने के बाद ये वापस मुंबई आते हैं। मुंबई आने के बाद ये सारा काम जैसे होता वैसे चालू था, लेकिन अश्विन सुरवे के साथ एक आदमी होता है जो उनका खास दोस्त, जिसको अन्ना बुलाते हैं, नाम उसका वर्धा होता है, वर्धा पिल्लई। वो इस पे विश्वास नहीं करता था और उसी बीच इसकी मुलाकात जब ये लोग नेपाल गए हुए थे तो नाना मात्रे का एक आदमी आता है और वर्धा को नाना मात्रे से मिलवाता है। नाना मात्रे पूछता है तुम उसको कैसे जानते हो, कैसे क्या नहीं जानते हो, तो वर्धा बताता है मैं उसकी टिकट करवाई थी, मेरे पास उसकी फ़ोटो है। फ़ोटो दिखाता है, वो बोलता है ये लीला पासवान है। तो वो कहता है कि तुम लोगों का सभी का ये चूतिया इसने काट दिया है, ये लीला पासवान नहीं, इसका नाम अशरफ भाटकर है और ऐसी बात है। तो वर्धा को ये बात पता चलती है, वो एकदम से तन्ना आ जाता है कि मैं अभी जाकर उनको बताऊंगा कल ऐसी बात है। और उसके बाद क्या होता है कि वर्धा दारू के और शराब के नशे में इतना डूब जाता है कि वहीं पर वो लड़ जाता है। सुबह उठ कर जब जाता है वहाँ बताने के लिए तो वो आए नहीं होते हैं नेपाल से और अश्विन सुरवे की वाइफ का उसके साथ काम करने वाले विकी से कुछ चक्कर रहता है। वो अलग मैटर है, उस पर बात करने कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो समरी है उसमें बताना ज़रूरी है। फिर किसी तरीके से शाम तक वो अश्विन सुरवे को वर्धा को बताता है कि ऐसी बात है, लेकिन जब ये बात बता रहा होता है तो अश्विन सुरवे की वाइफ अनीता ये सारी बात सुन लेती है और जाकर अशरफ भाटकर को बता देती है कि ऐसी बात हो गई है। अब अशरफ भाटकर को लगता है कि अब मेरी जान खतरे में है, तो वो भाग कर जाती है शकील अंसारी के पास। शकील अंसारी को सारी बात बताती है कि ऐसी बात है। शकील अंसारी पूछती है कि ये सब बातें बताने का क्या मतलब है, हमसे क्या चाहती हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे ज़रूरत है कि मैं कहाँ रुकूँगी, कैसे क्या करूँगी, और अपनी जान की दुहाई देती है। तो कहती ठीक है, तो वो कहता ठीक है और ऐसी बात होती है। उसके बाद सभी की एक मीटिंग करवा जो तय था कि अश्विन सुरवे को वर्धा ने बोला था कि नाना मात्रे को हम भाटकर को जाके दे देंगे, लेकिन यहाँ पर बात शकील अंसारी से अशरफ भाटकर पहले कर चुकी होती है कि ऐसी बात है, वहाँ पर मीटिंग हुई, वहाँ पर सबको मार दिया जाएगा। तो जब वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में,
वहाँ पे क्या होता है कि अचानक से गोली चलना शुरू हो जाती है, बातों बातों में वहाँ पर गोली चलना शुरू हो जाती हैं और सबसे पहले उसमें जो टपकते हैं वो वर्धा महाराज होते हैं। उसके बाद फिर नाना मात्रे को आसरा भाटकर जी राडों से कुछ के मार देती हैं। और जब इसको पता चलता है अश्विन सुरवे को, तो आसरा भाटकर उसको 7वीं मंजिल से नीचे फेंक देती हैं। नीचे फेंकने के बाद वो मर जाती हैं और मरता नहीं है, लेकिन एट द टाइम लगता है कि मर जाते हैं, लेकिन बाद में फ़ोन पे खबर लगती है कि वो मरा नहीं है, उसकी रीढ़ हड्डी टूट गई है और कोमा में चला गया है, वगैरह वगैरह। उसके बाद इस तरह कहानी आगे बढ़ती रहती है। ये वहाँ पहुँचती है, अनीता को समझाती है। अनीता को शक होता है कि शायद ये कहीं पर इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन धीमे धीमे ऐसे कहानी आगे बढ़ती रही। साथ में ये जाती है मिलने के लिए हॉस्पिटल में, रूम में। वहाँ पर इसको देखता है वो अश्विन सुरवे, लेकिन कुछ बोल ना पाने के कारण, पैरालाइज होने के कारण, कुछ बोल ना पाने के कारण कुछ नहीं होता है। वहाँ से भाग के तुरंत आती है ये वहीं पे लगे पीसीओ बूथ पे हॉस्पिटल में, और फ़ोन करती है शकील अंसारी को कि वो अब बोल नहीं पाएगा, ऐसा है। तो इसकी सारी बात अनीता अंसारी सुन लेती है। सब जान भी जाती है कि हाँ, ये आसरा भाटकर है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता कि इसने इसकी हत्या की है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और जब इस सारी कहानी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, जब शकील अंसारी के पास आसरा भाटकर रहने लगती है, तो वहाँ पर इनके काम से खुश होकर मकसूद इनको शकील अंसारी को बुलाता है दुबई पार्टी के लिए। ये सारी बात पूरे इंडिया में, मोस्टली मुंबई में सभी अधिकारियों को, सभी पुलिस वालों को पता चल जाती है कि दुबई में एक बड़ी सी पार्टी होने वाली है जिसको मकसूद होस्ट कर रहा है, और मुंबई से बड़े बड़े फिल्म स्टार, उद्योगपति और उनके जानने वाले सभी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो मुंबई पुलिस काफ़ी सतर्क हो जाती है इस बारे में कि वो जो भी ऐसे लोग हैं, जो नामचीन लोग हैं या फिर जो पुलिस में नामजद हैं, उन लोग को अरेस्ट कर सकती है, ऐसी सी बात है। उसके बाद ये सारी बातें होती हैं, और इसी तरह नारी खान आकर इसको शकील अंसारी को बताता है कि जो ये लीला पासवान है, ये लीला पासवान ना होकर आसरा भाटकर हैं। कुछ सबूत देता है जिससे शकील अंसारी को विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये ऐसी चीज़ है, और उसको ये भी पता चलता है कि ये दुबई जाकर मकसूद को मारना चाहती है। फिर उसके बाद ये लोग कुछ नहीं बोलते, ये लोग प्लान बनाते हैं कि इनको दुबई ले जाकर वहाँ पर इनको मारा जाएगा, लीला पासवान को। लेकिन होता क्या है कि पुलिस सतर्क रहती है पहले से, वो एयरपोर्ट में सब जगह जाकर सब बात कर लेती है कि कैसे क्या पकड़ना है। तो इन लोगों का जिस दिन का प्लान होता है उससे एक दिन पहले ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं। तो एयर इंडिया से पुलिस का कोऑर्डिनेशन रहता है, एयर इंडिया इनको इत्तला करता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, और दो पैसेंजर हैं जो एक दिन पहले जाने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ से ये लोग उन लोगों का पासपोर्ट मंगवाते हैं, उसमें फ़ोटो होती है, तुरंत जान जाते हैं कि ऐसी बात है। तो वहाँ पर लोग पुलिस लगा देते हैं। वहाँ जाते ही शकील अंसारी को दिखता है कि पुलिस लगी हुई है, तो वो लोग उस दिन नहीं आते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए वापस। लेकिन लीला पासवान या आसरा भाटकर इतना डिस्परेट होती हैं दुबई जाने के लिए, मकसूद को मारने के लिए, कि बीच रास्ते में अपने ड्राइवर को पानी लाने के लिए बोलती हैं और शकील अंसारी को दुपट्टा से मारकर निकल जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस आती है, अपना शकील अंसारी का जो केस वेस होता है उसको हैंडल करती हैं, उसके बाद आगे बढ़ती हैं। उधर अनीता को भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ऐसी सी बात है। अनीता को भाई चमाड़, जो एक और गैंगस्टर होते हैं जो मुंबई में मकसूद से नहीं डरते हैं, मकसूद को डायरेक्ट टक्कर देते हैं, उससे उसकी फ़ोन बात होती है, और वो बताता है कि जिसको तुमने अपने घर में रखा है उसका नाम आसरा भाटकर है, उसने ही तुम्हारे पति को मारा है। वो विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी मन में संदेह होता है। वो जाती नारी खान से मिलेगी। नारी खान उससे बोलता है कि आपको छोड़कर पूरे मुंबई को पता है कि आसरा भाटकर ने अश्विन सुरवे को 7वें माले से फेंका है, उसने वहाँ पर मारने की उसकी साजिश की है। तो उसी बीच शकील अंसारी आता है जिसको अनीता नहीं पहचानती है। तो वो बोलती है नारी भाटकर से कि मुझे जो है शकील अंसारी से मिलना है। तभी शकील अंसारी बोलता है कि हाँ बताइए, मैं ही शकील अंसारी हूँ, क्या बात है। तो वही बात फिर से रिपीट करती है कि आसरा भाटकर ने क्या। तो वो खुद बोलता है कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, वहाँ पर मुझे ही आसरा भाटकर ने बुलाया था इन सभी को मारने के लिए। और उसके बाद जब उसको पता चलता है तो वो सीधे वहाँ जाती है अपने घर। वहाँ पर जाने के बाद अपने अश्विन सुरवे अपने पति से पूछती है कि तुम पर किसने हमला किया था। वो इशारों में बोलता है कि मेरे ऊपर हमला आसरा भाटकर ने किया था। फिर वो सुबह प्लान बनाती है शिरडी के लिए, ऐसा बताती है वो। लेकिन तभी जो है आसरा भाटकर वहाँ पहुँचती है, उसको भी कहती है तुम मेरे साथ चलो।
और 2 गाड़ियों से जाती है। एक गाड़ी में अपना होती है, अश्विन सुरवे होता है, पीछे उसके जो चेले चपाटे हैं वो होते हैं। वो सीधे चलते रहते हैं, लेकिन शिरडी के लिए जो रास्ता जाता है वहाँ न जाके सीधे वो लोग मुड़ जाते हैं। एक पुल के पास आके रुकते हैं, वहाँ पर बोलते हैं कि ऐसी-ऐसी बात है। तो वहाँ पर उतर के वो सब बात बताती है कि ऐसी-ऐसी बात है, तुमने मेरे पति को मारा है, बंदूक उसके सामने तान देती है। लेकिन उतने में ही हमारे भाई साहब रॉबिन हुड, मिस्टर भाई चौहान वहाँ पहुँचते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इसी बीच वो मौका पाकर अनीता को मारते हुए सीधे पुल के नीचे गिरती है और बंदूक छीन लेती है और उसको इतना कहती है कि तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी असीम सुरवे से, इसलिए मैं तुमको छोड़ती हूँ। वहाँ से निकल जाती है। गोलीबारी होती है। उसी गोलीबारी में 18 लोग ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें कि अश्विन सुरवे की पत्नी अनीता भी ख़त्म हो जाती है। अश्विन सुरवे कुछ कर नहीं पाता, वो वहाँ रहता है और तभी वहाँ पुलिस आती है कुछ देर बाद। और आपको बताऊँ कि जो वो फाइल थी, वो फाइल वहीं से बरामद हो चुकी थी, लेकिन उसे दिखाया नहीं गया, उसे दिखाया गया था लास्ट में। फिर अश्विन सुरवे वैसा बैठा रहता है और कुरैशी महाराज आते हैं, सब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो फाइल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब शकील अंसारी के बारे में मकसूद को पता चलता है तो मकसूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पाटिल साहब को फ़ोन करता है कि मैं मुंबई आ रहा हूँ, किसी भी कीमत पे आ रहा हूँ, और वो वहाँ आता है चार्टर प्लेन से भेज बदल कर। एयरपोर्ट पे उसको लेने के लिए एक कोई बड़ा अधिकारी आता है, वो सीधे बोलता है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के VIP हैं, इनको वहाँ से लेकर चला जाता है। ले जाने के बाद सीधे वहाँ पर ICC उसके जनाजे में शामिल होता है। जनाजे में शामिल होने के बाद ये अशरफ भाटकर वहाँ पर एक क्या गरीब की हालत में वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद इसकी हत्या करने का प्रयास करती है, लेकिन हत्या नहीं कर पाती है। मकसूद भाई हमारे गेम खेल जाते हैं, सेम शक्ल के दूसरे आदमी को दूसरी गाड़ी में बैठा देते हैं। फिर कुरैशी साहब इनका पीछा कर रहे होते हैं। कुरैशी साहब उसी टैक्सी में बैठकर इनको मकसूद जी के पास लेकर आते हैं और मकसूद जी इनको वहाँ पर मारने का प्रयास करते हैं पहले, ठीक है। जो इनके चेले चपाटे होते हैं इनको मारते हैं और मारने के बाद इनको गिरा देते हैं नीचे ज़मीन पर। मकसूद साहब आते हैं इनके पास, बोलते हैं कि ऐसी बात है। मकसूद और अशरफ भाटकर के पास एक चाकू पड़ा हुआ होता है, वो चाकू सीधे वो मकसूद के पेट में मार देती है। लेकिन मकसूद भाई साहब थोड़ा पीछे हटते हैं, तभी जो है शकील अंसारी की वाइफ, जो कि मकसूद की बहन होती है, वो आके पीछे से अशरफ भाटकर को गोली मार देती है। काम तमाम, यहीं से पूरी कहानी ख़त्म। जी हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं कि एक्टिंग कैसी है। एक्टिंग में अगर आप बोलो तो मैं 5 में से 3.7 स्टार इनको दूंगा। 4 स्टार भी आप मान सकते हो। एक्टिंग अच्छी थी और ध्यान केंद्रित था कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, जो कि काफ़ी अच्छे से निभाया गया है। सारे बड़े इसमें नाम थे, बड़े एक्टर थे जिन्होंने अच्छा रोल किया है। बस थोड़ा सा कहीं पे ये लगता कि कहीं पे थोड़ी सी कहानी बोरिंग हो रही है, लेकिन वो 2-3 मिनट बाद उस कहानी को रिवाइम करके उसको नया मोड़ देकर उसे फिर से थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है। मेरे हिसाब से कहानी सही है, कहानी अच्छी है। और जो इसके डायरेक्टर साहब हैं उनका नाम है सचिन दारेकर सर, और MX प्लेयर पर ये है ही है, और हिंदी, तेलुगु और मराठी में ये रिलीज़ हुई है। तो आपको ये मूवी रिव्यू कैसे पसंद आया, कैसा अच्छा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह मैं आपको जैसे मूवी और वेब सीरीज़ रिलीज़ होती रहेंगी, आपके सामने मैं उसका रिव्यू लाता रहूँगा। हो सकता है वीडियो बड़ा हो गया होगा, और ज़्यादा बड़ा हो गया तो माफ़ करिएगा। मैं अगली बार से कोशिश करूँगा कि छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन छोटे वीडियो में बात हो नहीं पाती है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साइनिंग आउट।